प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। आप सबके श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के मैं प्रणाम अर्ज करता हूँ। असंख्य बार कृपया स्वीकार कीजिएगा। अभी आपने सामूहिक पाठ किया है, संकीर्तन कहते हैं इसे, अमृतवाणी का। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज द्वारा रचित ये ग्रंथ, इसमें राम नाम की महिमा गई है। मानव स्वामी जी महाराज राम नाम की महिमा बता के तो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, राम राम जपो। तो ये हमारे लिए बिटिया प्रेरक ग्रंथ है, प्रेरणा देने वाला। अंतिम श्लोकों में स्वामी जी महाराज ने जो आश्वासन दिए हैं दिव्य सज्जनों, उन आश्वासनों पर विश्वास रखो, विश्वास करो। स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन का न जाने कितने जन्मों का अनुभव जो है वह अमृतवाणी में लिखा है। अमृतवाणी का गाना, राम राम मन बीच रमाना, देवता सिंह देव बलिहार करता शिव श्री मंगलाचार्य। एक बात करें, एक पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। अमृतवाणी का नित्य गाना क्या होगा? उससे राम राम मन बीच रमाना। आप राम राम जपना शुरू करोगे तो राम नाम आपके विचारों में, आपके मन में बसेगा। तब देवता संकट विपदनवार होगा शिव श्री मंगलाचार्य। अब बीच की पंक्ति दिव्य याद रखने की जरूरत है। जब राम नाम विचारों में बस जाएगा, मानो जीवन में बस जाएगा, अपने कर्मों में उतर जाएगा, तो ये लाभ आपको होगा। स्वामी जी महाराज जी एक और बड़ा आश्वासन देते हैं, कहते हैं तारक मंत्र राम है जिसका सुख अपर, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने, निश्चय निस्संदेह, नो डाउट एट ऑल। इन दो बातों को याद रख के दिव्य सज्जन आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, सुबह शाम अमृतवाणी का पाठ जरूर किया कीजिएगा। बहुत लाभ होगा, आपको शांति मिलेगी। बिटिया ऐसा जरूरी नहीं है कि नहा के करना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि खाली पेट करना है। आप बाथरूम में हो, वहीं भी आप अमृतवाणी आपको याद है, आप अपना पाठ कर सकते हो। स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार के कोई बंधन बेटा हमारे ऊपर नहीं रखे। अमृतवाणी का पाठ करना है, कहीं भी करो, कैसे भी करो, इट मेक्स नो डिफरेंस टू स्वामी जी महाराज। पर पाठ कीजिएगा, 2 दफा दिन में जरूर पाठ करना। क्या होगा इससे? स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार मेरे ऊपर परमात्मा ने कृपा करी है, इसी प्रकार से आप सब पर भी जो अमृतवाणी का पाठ करेंगे उन पर भी परमात्मा की कृपा होगी। आप राम राम जपना शुरू कर दोगे। क्या आवश्यकता है दिव्य सत्य राम राम जपने की? क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में परमात्मा की? क्या परमात्मा के बिना हमारा निर्वाह चल सकता है? क्या परमात्मा के बिना हमारे जीवन में पूर्णता आ सकती है? क्या सफल हमारा जीवन हो सकता है? क्या हमारा जीवन परमात्मा के बिना सार्थक हो सकता है? कुछ एक दृष्टांत के माध्यम से देखिएगा। एक जिम्मेदार है माता, उसके पास 19 कैमल्स है, बहुत बड़ा जिम्मेदार, 19 कैमल्स है उसके पास। अपनी विल लिखी है, विल में लिखा है मेरे मरने के बाद आधे कैमल्स मेरे प्रिय पुत्र को दे दिए जाए, 1/4 मेरी प्रिय पत्नी को दे दिए जाए, और 1/5 कैमल्स 19 का विभाजन कर रहा है बिल में, 1/5 मेरे वफादार नौकर को दे दीजिएगा। जिम्मेदार की मृत्यु हो गई, एक समस्या खड़ी कर गए। 9.5 ऊंट कैसे हो? आधे ऊंट कहा मेरे पुत्र को देना, 1/4 5.25 ये विभाजन कैसे हो? 4.25 विभाजन कैसे हो? एक समस्या खड़ी करके तो जिम्मेदार साहब चल बसे हैं। सारा गांव बहुत परेशान है। वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, कुछ गलत नहीं लिख सकता है। ये क्या किया है इसने?
एक संत का आगमन हुआ है। उसी इलाके में भी चलता हुआ संत, उनके पास भी एक ऊंट है। सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, राजस्थान की बात होगी। एक ऊंट उनके पास भी था। गांव वालों की समस्या सुनी और समस्या सुनने के बाद कहा, मैं सबक दूंगी, एक मेरा ऊंट भी इसमें डाल लो, 20 आधे ऊंट पुत्र को दे दो 10, 1/4 मेरी पत्नी को दे दो 5, 1/5 20 का 4 बाकी बचे वह मेरे नौकर को दे दो। आपके 19 ऊंट पूरे हो गए, 20वां मुझे दे दो, मेरे पास रहा। जिस एक के जुड़ने से साधकजनों एक छोटी सी समस्या का समाधान हो जाता है, एक ऊंट के जुड़ने से। तनिक सोचिए, ये भाव बंधन की जो समस्या है, ये भाव सागर की जो समस्या है, ये संसार की जो समस्या है, ये जन्म मरण के चक्कर की जो समस्या है, ये बिना परमात्मा के जुड़े हुए, बिना उस एक के जुड़े हुए ये समस्या, इसका समाधान नहीं हो सकेगा। मस्ट हैव बीन विद यू, तब समस्या हल होगी, तब जीवन बिटिया सफल होगा, तब जीवन सार्थक होगा, तब जीवन में पूर्णता आएगी, नहीं तो अधूरा रहेगा। कहते हो ना, किस चीज की कमी है हमारे पास? सिंगापुर में रह रहे हैं विदेश, बड़ा अच्छा घर मिला हुआ है, बड़ी अच्छी नौकरी है, वेल पेड, किस चीज की कमी है? अभाव तो अभी भी खटकता है, अधूरापन तो अभी भी खटकता है। क्यों? अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। वह पूर्णता देवी सज्जनों जो कुछ पाया है उससे तो नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आज सिंगापुर में बैठे हो, कल यूएस चले जाओ, वहां जाके देख लो, अगर आपको इस काम से पूर्णता मिलती हो तो कभी नहीं। कोई कागज पर लिखवा लो, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। यदि अभाव न होता तो फिर यहां आने की जरूरत ही क्या थी? अभाव है ना बनी हुई, और यहां आके क्या अभाव खत्म हो गया? नहीं, यहां आके अभाव बिल्कुल ऐसे का वैसा ही बना हुआ है, ज्यों का त्यों। अधूरापन, पूर्णता जीवन में साधकजनों बिना परमात्मा से जुड़े, बिना उस वाहिगुरु से जुड़े पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। उस अकाल पुरुष के जुड़े बिना आपके जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। सफल चाहते हो जीवन, सार्थक जीवन बनाना चाहते हो तो परमेश्वर को प्रमुखता देना शुरू करो। अभी तो देखिए सोचो, आपकी प्रमुखता संसार है। मुझे माफ करना, किसी को कोई बात थोड़ी कटु लगे, पर मेरा यह काम है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपके सामने सत्य जो भी है शास्त्र के अनुसार कहते रहूंगा। इस वक्त तो देवी सज्जनों आप सबकी प्रमुखता संसार है। इससे क्या मिलेगा? परमात्मा को प्रमुखता दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा? आज गोकुल चलते हैं 1 मिनट के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने, नन्हे कान्हा ने दांत निकाले हैं, वहां यशोदा उत्सव मना रही है। एन इवेंट, उत्सव मनाया जा रहा है भगवान कृष्ण के लिए, नन्हे बोलने के लिए। लोग बुलाए हुए, बहुत घर के बहुत बड़े उत्सव। मां सोचती है, ये जगता रहा कि मुझे किसी काम में कुछ काम नहीं कर सकूंगी, इसको सुलाना चाहिए। ये कहना उद्यम मचाएगा, मैं स्वागत करना है, मुझे सबको बुलाया हुआ है, उनके खाने पीने का सब चीज का ध्यान रखना है, ये करने नहीं देगा। माताएं छोटे बच्चों को जानती हैं किस प्रकार से सुलाया जाता है, सुला दिया। भगवान को सुला रही है मां, सो आंख बंद करके। मां को क्या पता है भीतर से कन्हैया क्या कर रहे हैं, पर आंख बंद कर ली तो मां को हुआ कि सो गए। एक प्रमुख में डाल के बैलगाड़ी खड़ी थी, उस पर दूध दही के मटके, मक्खन के मटके, बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। उसके नीचे पलना रख दिया। कहना की नींद उड़ गई। ये मां क्या कर रही है? व्यवहार से कोई बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में आए हो तो व्यवहार तो आपको करना ही करना होगा।
लेकिन व्यवहार में मुझे भूल जाना ये महापाप है। Are we not suffering from this disease? हम व्यवहार तो निभा रहे हैं लेकिन परमात्मा को भूल गए तो भगवान श्री कृष्ण कहते पाप है। कान्हा की जीत उड़ गई, थोड़ा रोए लेकिन मां ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लगे हुए हैं। उसी वक्त बिटिया पूतना को कुछ दिन पहले भगवान ने मारा था, उनका भाई बदला लेने के लिए शक्तासुर आ गया है, आके तो गाड़ी के ऊपर बैठ गया है। थोड़ा सा मचाया, भगवान को सोए हुए तो नहीं थे, जाग रहे थे। अतएव नीचे से गाड़ी को अपना पांव जोर से मारा, गाड़ी उल्टी कर दी। गाड़ी उल्टी कर दी तो शक्तासुर नीचे आ गया, दूध दही सब कुछ बिखर गया, शक्तासुर की मृत्यु हो गई। संत महात्मा देवी यहां समझाते हैं, कहते हैं जिनको ऊपर बिठाना चाहिए उनको नीचे बिठाओगे तो एक ना एक दिन गाड़ी उल्ट के रहेगी। जीवन की गाड़ी बिटिया, कौन सी गाड़ी? जीवन की गाड़ी। यदि परमात्मा को आपने प्रमुखता ना दी, उसको आपने गौन बना के रखा, उसको गाड़ी के नीचे रखा, तो एक ना एक दिन टांग मारेंगे और गाड़ी जो है उल्टी करेंगे। मानो हमारे जीवन में अशांति रहेगी, हमारे जीवन में उदासी रहेगी, हमारे जीवन में भय बना रहेगा। दैट्स व्हाट आवर लाइफ इज। जीवन में तनाव रहेगा। क्यों? हमने बेटा भगवान को प्रमुखता नहीं दी। जिस दिन से आप भगवान को प्रमुखता देवी सज्जनों देनी शुरू कर दोगे, जीवन बदल जाएगा। उसे बदलने की जरूरत बदलना चाहिए। ऐसे तो जीवन तनाव भरा जीवन रहेगा, उदास जीवन रहेगा, हर वक्त अभाव भरा जीवन जो है रहेगा। चिंता लगी रहेगी, कुछ न कुछ भय, एक खत्म नहीं होगा दूसरा। क्या करना चाहिए? क्या अर्थ है इसका कि भगवान को प्रमुखता? स्वामी जी महाराज बड़ा साधारण सा सिंपल सा साधन कहते हैं, जितना अधिक राम नाम जपोगे उतना परमात्मा महसूस करेंगे कि ही इज केयरिंग फॉर यू। आपके जीवन में उतनी प्रमुखता आएगी। याद किसको किया जाता है? जिससे प्रेम हो। सीधी सादी बिटिया बात, यदि प्रेम संसार से है मेरी माता, तो संसार याद आएगा। आप ध्यान में बैठ के देख लो, आप मंत्र में आके देख लो, आप कथा सुनने जाओ, कहीं भी जाओ, आप ध्यान उसी का आएगा जिससे प्रीति है। यदि संसार से प्रीति है तो संसार याद आएगा। ध्यान के वक्त भी, मंदिरों में जाके भी, गुरु महाराज के पास जाके भी आपकी एक ही फरमाइश होती है, एक ही मांग होती है, हमें संसार चाहिए। हमारे जीवन में ये कमी है, ये पूरी होनी चाहिए, है ना बिटिया? एक ही काम है, मानो प्रीति संसार से है। अधिक से अधिक देवी राम राम जपोगे तो आपकी प्रीति का केंद्र बदलेगा, प्रीति परमात्मा की ओर मुड़ेगी। इसी को कहते हैं प्रमुखता, परमात्मा को देनी। अभी भी प्रमुखता है संसार को दे रहे हो, फिर दुख से कैसे बच सकते हो? उदासी से कैसे बच सकते हो? चिंता से कैसे बच सकते हो? भय से कैसे बच सकते हो? अधूरेपन से, अभाव से कैसे बच सकते हो? कोई नहीं देवी बचाने वाला। आप सोचते हो ये सब जो कुछ रोग आपको कहे हैं, पति आपको बचा देगा इन रोगों से? कभी नहीं। बहन बचा देगी, सास बचा देगी, पुत्री बचा देगी, पुत्र बचा देगा? कभी नहीं। वो स्वयं ही इन रोगों से ग्रस्त है तो दूसरों को क्या बचाएंगे? आपको उसी को ढूंढना पड़ेगा जो इन रोगों से रहित है, वह है परमात्मा। उस परमात्मा को दिव्य सज्जनों प्रमुखता दीजिएगा। वेरी सिंपल टेक्निक। स्वामी जी महाराज से अब राम राम हर वक्त जपते रहो भाई। इससे क्या होगा? स्वामी जी इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, यहाँ आए हैं तो सपोजली वेरी इंटेलिजेंट पीपल, मन में प्रश्न होगा इससे क्या होगा? देखिए सज्जनों, बहुत सिंपल शब्दों में आपसे यह अर्ज की जा रही है। इस वक्त हमारे कर्म परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं है। इस वक्त हमारे कर्म क्रोध के प्रेरित, ईर्ष्या
ईर्ष्या से प्रेरित, अभिमान से प्रेरित, स्वार्थ से प्रेरित, अन्याय अत्याचार से प्रेरित, मोह से प्रेरित करो। अब राम राम जपने से बिटिया, जब आपको परमात्मा अपने अंग संग महसूस होने लग जाएगा, किस लिए जप रहे हो? यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड। मात्र मैकेनिकल रट नहीं है राम 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 राम। यू हैव ए पर्पस बिहाइंड इट एंड यू शुड हैव पर्पसेस बिहाइंड इट। क्यों आप राम राम जप रहे हो? यू शुड फील दैट ही इज विद मी, ही इज विद मी, ही इज विदाउट मी। सर्वव्यापक है, आपको महसूस होना चाहिए। सुना हुआ है ना आपने, आप एक दूसरे को बिटिया राम राम बोलते हो। मम्मी को सुबह उठते ही राम राम, मम्मी मम्मी आगे आपको जाओ, हे बिटिया राम राम। क्या अर्थ है इसका? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। यू आर रिमाइंडिंग, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। ये बात यदि आप इस प्रकार से करते हो, देन पर्पस, आप राम राम क्यों जप रहे हो? इसलिए कि ये हमें बोध हो आप में भी राम है, मेरे में भी राम है। परमात्मा को अपने अंग संग मानोगे सदगुरु, तो आपके कर्म का प्रेरक राम बनेगा। राम राम जपते जपते कहो, परमात्मा देव मेरे जीवन का संचालन अपने हाथ में लो। जैसे आप जी ने अर्जुन के रथ को हाँका, जीवन रथ की डोरी मैं आपको सौंपता हूं। मेरे जीवन रथ की डोर आपके हाथ में है, मेरे जीवन का संचालन कीजिएगा। अब बेटा आपके कर्मों का प्रेरक परमात्मा होगा, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष नहीं। उससे क्या हानि है, इससे क्या लाभ है? राजा हरिश्चंद्र हुए, उनके पिता राजा त्रिशंकु, आपने कहानी सुनी होगी। महर्षि वशिष्ठ के पास गई, जाके कहा मैं से शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। गुरु महाराज समझ गए अहंकार बोल रहा है, ये अहंकार से प्रेरित कर। बिटिया मैं विधान के विरुद्ध, परमेश्वर के विधान के विरुद्ध मैं शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूं। महर्षि वशिष्ठ ने शिष्य को मना कर दिया, बस ऐसा नहीं हो सकता। महर्षि विश्वामित्र के पास गए, राजा जानता है किससे काम लिया जा सकता है। महर्षि विश्वामित्र के पास जाके कहने लगे मैं से शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, मुझे बिछाइएगा। बड़े तपस्वी विश्वामित्र को शक नहीं, मैं बिछाऊंगा। काश राजा संत के पास सत्संगति के लिए गया होता, अपने गुरु को नीचा दिखाने के लिए गया है। ये अहंकार प्रेरक लक्ष्य कर। अहंकार देखो ईगो क्या क्या करवाता है। अपने गुरु को नीचा दिखाने के लिए राजा त्रिशंकु दूसरे गुरु के पास गए हैं, विश्वामित्र के पास गए हैं, ताकि इसको नीचा दिखा सके। तू मुझे शरीर बहाने भेज सका तो देख विश्वामित्र मुझे शरीर स्वर्ग में भेज दिया। राजा त्रिशंकु स्वर्ग चले गए। विधान के बिल्कुल विपरीत देवी अतएव देवताओं ने धक्के मार के नीचे फेंक दिया। नो, यू कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। आप गलत ढंग से आए हो, स्वर्ग में ऐसे कोई नहीं आता। धक्का देके मारा। कहते हैं देवी सच में त्रिशंकु का मुख नीचे पांव ऊपर, नीचे फेंका, मुख नीचे, सिर नीचे और पांव ऊपर। महर्षि विश्वामित्र को याद किया, गुरुदेव मुझे बचाओ। फिर अपनी तपस्या नष्ट करी। महर्षि विश्वामित्र ने वहीं का वहीं रोक दिया। देवियों, जो राजा त्रिशंकु के मुख से लार टपकी, उल्टा मुख था, लार टपकी, उससे एक नदी का उद्गम होता है जिसका शायद आप लोगों ने नाम भी ना सुना होगा, करुणाशा नदी। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में छोटी सी एक नदी है। डॉक्टर साहब कहना है, मान्यता है
इस नदी में गलती से भी कोई पांव डाल देता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में बिटिया स्नान करो, यमुना जी में स्नान करो तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, है ना मान्यता? इस नदी में यदि गलती से भी कोई पांव डाल देता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसी लार अर्थात लालसा, लार बिटिया कहते हैं ना, क्यों अपनी लार उस पर टपका रहे हो? मानो क्यों उसके लिए ललायत हो रहे हो? क्यों उस चीज को पाने के लिए आपके अंदर ये कामना, ये लालसा जगी है? संत महात्मा देखिए सच में यह समझाते हैं, जिस कर्म का बेटा प्रेरक अहंकार होगा, जिस कर्म का प्रेरक ईर्ष्या द्वेष, जिस कर्म की प्रेरक लालसा होगी, वह कर्म आपके पुण्यों को नष्ट करने वाला कर्म होगा। Where are you? दिन में ना जाने कितनी बार इस प्रकार के कर्म होते हैं जो हमारे अहंकार से, ईगो से प्रेरित होते हैं। कितने ऐसे कर्म होते हैं जो लालसा से प्रेरित होते हैं। ईर्ष्या तो हर वक्त रहती ही रहती है, ईर्ष्या की आग तो अंदर लगी हुई है, जल रहा है भीतर ईर्ष्या के कारण। राम राम जब साधक चलो, परमेश्वर का सानिध्य आपको देगा, परमेश्वर का सानिध्य आपको मिलेगा, परमेश्वर आपके कर्मों का प्रेरक बनेगा, तो वो प्रेरक बन जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वह प्रेरक सब मर जाएंगे। तो देवियों, स्वामी जी महाराज कहते हैं, राम राम भजकर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम। ये उत्तम काम तभी होंगे जब नित्य निरंतर हर वक्त राम 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 जपते रहोगे। स्वामी जी महाराज की साधना यही है ना, मुख से जपिए राम और हाथ से करिए काम। कैसे काम? वैसे काम नहीं जैसे रावण ने किए, वैसे काम नहीं जैसे कंस ने किए, वैसे काम जैसे राम ने किया है, वैसे काम जैसे मातेश्वरी सीता देवी किए हैं, वैसे कर्म। ये राम राम जब आपको इन कर्मों को करने का अधिकार देता है, योग्यता प्रदान करता है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है बिटिया, जो स्वामी जी महाराज हमें इतना बड़ा उपकार करके, कृपा करके राम नाम मंत्र जपने के लिए देते हैं, इसे छोटा न समझिएगा। ऐसा मंत्र जिसे जपने के बाद कहीं दूसरा मुख देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि किसी दूसरे का मुख देखना पड़ता है तो साथ ही साथ बिटिया ये भी याद रखना, जो राम नाम नहीं दे सकता है कहीं और से भी नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज के ये शब्द भटकने की जरूरत नहीं, संपूर्ण साधना है देवी सज्जनों। इसमें जप भी आता है, कंटिन्यूस रेपिटेशन ऑफ राम नाम इस जप, मेडिटेशन भी आती है, कीर्तन भी आता है, सब कुछ इसमें समाहित है स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति में। समय हो गया है साधकजनों, इसी प्रार्थना के साथ आप अधिक से अधिक राम राम जपिए। कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, कोई अधिकार की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में रह के ही आप राम राम जप सकते हो, नहीं, जहां आप हो कहीं आप राम राम जप सकते हो। हर जगह जपा जा सकता है, हर वक्त जपा जा सकता है। किसी प्रकार का कुछ परहेज नहीं है। आप अपवित्र हो पवित्र हो, आप राम राम जपने के अधिकारी हो। आप मीट खाने वाले हो, शराब पीने वाले हो, झूठ बोलने वाले हो, बेईमानी करने वाले हो, हेरा फेरी करने वाले हो, हत्या करने वाले हो, आपको भी राम राम जपने का अधिकार है। आप सब भी राम राम जपने के अधिकारी हो। हर एक इस नाम का जपने का अधिकारी है। तो साधक चलो इन फैसिलिटीज का हमें लाभ लेना चाहिए। Whatever we are, कैसे भी हैं हम, कुछ भी हैं हम, कहीं भी हैं हम राम राम जप सकते हैं। बाबा नानक जपा करते, ये छोटा मोटा नाम नहीं है।
बाबा नानक जपा करते वही राम नाम, कबीर जपा करते वही राम नाम, मीरा जपा करती वही राम नाम। छोटा मोटा कोई ऐसा नहीं है कि स्वामी जी महाराज का राम नाम और है और मीरा का राम राम और तुलसी का राम राम और बाबा नानक का राम राम और नहीं, वही राम अकाल पुरख, द देवादिदेव, द स्प्रिंग बीइंग, द एब्सोल्यूट बीइंग, जो सबसे बड़ा है, उस परमात्मा का, उस परब्रह्म परमात्मा का नाम लिया राम। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप सबसे, नौकर हूं आपका, दास हूं, मेरी माता समझता हूं, इसलिए अरदास करता हूं। कभी कभी छोटे भी काम की बात कह देती है। आज ऐसा ही समझो कि एक छोटू, नौकर को छोटू कहते हो ना, ऐसा छोटू आपके सामने बैठा है और हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा है, मेरे बाबा की बात मानो। राम राम जपते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो परमेश्वर को प्रमुखता दो, संसार को नहीं। संसार के पास मेरी माताओं सज्जनों, यदि मैं आपको सत्य कहूं तो बुरा नहीं मानना, दुख देने के सिवा और कुछ नहीं है। संसार से बिटिया दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। घोषणा करता है संसार, मेरे पास सुख है ही नहीं तो मैं तुम कहां से आपको। मेरे में मत खोजो, जो सुख का स्रोत है बिटिया, सीख, कनेक्ट योरसेल्फ टू द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, जो सुख स्वरूप अनंत स्वरूप परमात्मा है, परम शांति प्रदान करने वाला जो स्रोत है। कॉन्टेक्ट हिम, कनेक्ट योरसेल्फ। ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो माइक बोल रहा है, लाइट चल रही है, अभी तार टूट जाएंगे सब खत्म। हमारी तारें दिव्य सज्जनों इसी प्रकार से टूटी हुई हैं, हिली हुई हैं, इन्हें जोड़िएगा या जुड़वाइएगा ताकि you are able to get the adequate and required strength from the source of strength, source of everything, the Lord परमेश्वर से कहा जाता है। सच नमन, बहुत बहुत धन्यवाद देखिए सज्जनों आपका पधारने के लिए। विशेष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सत्संग का, भव्य सत्संग का आयोजन किया। सिंगापुर में भी इतना सुंदर, इतना भव्य सत्संग हो सकता है, इन्होंने करके दिखाया है। ज्ञानेश विनेश सभी का धन्यवादी हूँ जिन्होंने उनकी सहायता की है। बहुत बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरी माताओं सज्जनों, होमवर्क देता हूं। मंदिर में जाता है व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, तिलक लगाता है धार्मिक कहलाता है, माला गले में डालता है या फेरता है तो धार्मिक कहलाता है, पुष्प चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, धार्मिक कहलाता है, कथा सुनने के लिए जाता है व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, कथा करता है आदमी धार्मिक कहलाता है। यहीं पर नहीं रुकना। धार्मिक तो दिव्य सज्जनों हम बाई बर्थ हैं। राम राम आपको आध्यात्मिक बनाता है, वह बनना है। व्हाट इज इट? खोज करना आज रात से शुरू करो। खोज ये क्या क्या गया है, ये अध्यात्मिक क्या होता है। धार्मिक तो हम हैं नहीं, धार्मिक तो हम बाई बर्थ। ये क्या क्या गया है, आज खोजना, आज से खोज शुरू करो। ये राम नाम हमें आध्यात्मिक बनाता है। व्हाट इज मेंट बाय इट, आई एश्योर यू, बनाता है। और आध्यात्मिक बनोगे साधक जनों तो जीवन का रंग रूप भी